बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टेररिज्म एक्ट 2006 की सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 के तहत बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ बरतानिया में हेट स्पीच यानी कि नफ़रत अंगेज़ तकारीर करने के इल्ज़ाम में जो मुकदमा दर्ज किया गया था, किंगस्टन क्राउन कोर्ट की 12 रुकनी ज्यूरी है जिसने जुमेरात को दोनों अतराफ़ के जो वकला थे उनके दलाइल सुनने के बाद ये फ़ैसला महफूज किया था। ये उम्मीद की जा रही है कि अब से चंद लम्हात के बाद, चंद मिनट्स या चंद घंटे के बाद बाकायदा कोई जजमेंट अनाउंस होने जा रही है। 12 रुकनी ज्यूरी है और उनके ऊपर एक जज साहब हैं जो कि जजमेंट को अनाउंस करना है उन जज साहब ने। इसके साथ ही बानी एमक्यूएम चंद घंटे पहले अदालत में पहुंच चुके हैं। आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर बानी एमक्यूएम को सज़ा होगी तो उनके पास अपील के कौन कौन से राइट्स हैं, और बानी एमक्यूएम को अगर बरी कर दिया जाता है तो प्रोसिक्यूशन यानी कि लंदन पुलिस के पास कौन कौन से ऑप्शंस दरकार होंगे, और इसके साथ ही सज़ा और जो बरियत है उसमें इम्कानात कितने हैं। मैं आपको इस मुख्तसर सी व्लॉग के अंदर मैं आपको तफसीलात बता देता हूँ ताकि आपके जहन में सज़ा की मालूमात तो मिल ही जानी है, बरियत की मालूमात तो मिल ही जानी है, लेकिन जो बरतानवी निज़ाम है उसमें सज़ा और बरियत का तसव्वुर क्या है और अपीलेंट फॉरम्स कौन कौन से हैं। देखिए, जो बरतानिया का जो जुडिशल सिस्टम है उसमें जो ज्यूरी के मेंबर्स होते हैं वो जजेस नहीं बल्कि किसी भी शोबा ज़िंदगी से अच्छी साख रखने वाले अफराद और बातजर्बाकार अफराद को उनका चुनाव किया जाता है। मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस उनका नोटिफिकेशन जारी करती है, उन्हें केस पहले बताया जाता है। अगर वो केस को लेना चाहें यानी कि उसका फ़ैसला करना चाहें तो वो नोटिफिकेशन के ज़रिए जज उनसे हलफ लेता है। और जैसे कि बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ भी जब जैसे ही केस शुरू किया ज्यूरी ने, तो 12 रुकनी ज्यूरी से जो जज थे उन्होंने बाकायदा हलफ लिया कि आप गैर जानिबदार रहेंगे, और 25 गालिबन फरवरी लास्ट डेट दी गई थी कि आपने हर सूरत में इसको कंक्लूड करना है। अच्छा, अगर बिलफर्ड्स ये जो 12 रुकनी ज्यूरी है ये 6 और 6 की सूरत में टाई हो जाता है फ़ैसला, तो उस सूरत में क्या होगा, मुझसे एक साहब ने पूछा। तो जो बरतानवी जो निज़ाम कानून है उसके अंदर ये रिमांड बैक भी हो सकता है। रिमांड बैक मीन्स के दोबारा से कोई बेंच बनेगा ज्यूरी का जिसके अंदर इससे ज़्यादा तादाद और ताक जो फिगर होगी वो रखी जाएगी, ताकि इसके बाद वो जो नया बेंच होगा, वो जो ज्यूरी होगी वो इसको सुन सके। लेकिन लोगों ने मुझसे पूछा कि फिर जज का क्या रोल होगा, अगर ज्यूरी ने फ़ैसला सुनाना है तो जज क्या करेगा। तो देखिए, ज्यूरी जो है वो ये तजवीज़ देगी कि जी बानी एमक्यूएम कसूरवार हैं या वो मासूम हैं। ये सिर्फ ज्यूरी इतना ही बताएगी अपने जो रिकॉर्ड या आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने सुने हैं और तजर्बे की रोशनी में वो उन्होंने ये बताना है। उसके बाद जो अनाउंसमेंट होनी है और सज़ा या बरियत का जो ऑपरेटिव पार्ट है वो कहा जाता है बरतानवी कवानीन में कि वो जज जो हैं जिन्होंने ये हलफ लिया था वो उनसे वो अनाउंस करेंगे, और उसके बाद इस केस के अंदर यहाँ तक का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो फिर शुरू होता है। वहाँ पर भी हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के साथ साथ एक अपीलेंट फॉरम भी है, कोर्ट ऑफ अपील का फॉरम भी है। वहाँ जिस तरीके से हमारे यहाँ सेशन अदालत के अंदर सज़ा हो जाती है तो फिर आप हाई कोर्ट के अंदर अपील करते हैं, और फिर उसके बाद कोई भी फरीक जब चाहता है कि वो उससे मुतमईन नहीं है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फॉरम भी मौजूद होता है। वहाँ पर भी इसी तरीके से निज़ाम है। और जो लॉर्ड्स कहा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो लॉर्ड्स तस्वुर किए जाते हैं, यानी कि उनका नाम है, और फिर वो फाइनली हतमी तौर के ऊपर जैसे पाकिस्तान के अंदर कोर्ट्स में जो फ़ैसला होता है उसी तरीके से ये फ़ैसला जारी कर दिया जाता है। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि 2 नुकात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर सज़ा होनी है या बरियत होनी है। वो 2 नुकात कौन से हैं ये मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, अगर ये मेरी असेसमेंट है 15, 16, 18 साल की जो कोर्ट रिपोर्टिंग है, अगर बरतानवी कवानीन यानी कि जैसा कि लंदन पुलिस के जो लॉयर थे उन्होंने भी अपने आर्गूमेंट में कहा कि अगर बानी एमक्यूएम का जो जुर्म है उनके मुताबिक वो चूँकि बरतानवी सरजमीन से सरजद हुआ और उसके नताइज पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने भुगते, ये जो क्लेम है लंदन पुलिस का। अगर जो लंदन पुलिस के वकील थे उनका ये कहना था कि बानी एमक्यूएम को जब सज़ा देने लगे जो ये 12 रुकनी ज्यूरी, तो फिर पाकिस्तान के हालात, पॉलिटिकल हालात और जो यहाँ फसादात हैं या
तनाव है या झगड़े होते हैं या हड़तालें होती हैं, तो उसको मद्देनज़र हरगिज़ ना रखें, बल्कि जो बरतानवी कवानीन है और बरतानिया के अंदर अगर ऐसा कोई अमल कोई शख्स कर दे तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाती, तो उसको मद्देनज़र रखा जाए। दूसरी तरफ जो बानी एमक्यूएम के वकील थे, उनका ही कहना है कि हम आप भले से आपके बरतानिया के कवानीन होंगे, हम मानते हैं, इसको तस्लीम करते सारी चीज़ें, लेकिन चूँकि उनके जो लॉयर थे उनका कहना था कि मेरे क्लाइंट चूँकि सियासत पाकिस्तान में करते हैं, तो पाकिस्तान का जो तर्ज़ सियासत है तो डेफिनेटली उन्होंने उस तर्ज से जो है वो सियासत करना होती है। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जो मौरूज़ी हालात हैं उसमें ये तमाम की तमाम चीज़ें फैक्ट्स हैं। और डॉक्टर निकोला खान ने भी, मैंने बताया था कि प्रोफेसर हैं, और वो जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल और जो सोसाइटी है उसके बारे में खासी माहिर समझी जाती हैं। तो उन्होंने भी अदालत को ये बताया था कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है और ख़ासकर जो एमक्यूएम की हिस्ट्री है वो तशद्दुद के हवाले से खासी मानी जाती है। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें होना जो है वो कोई गैर मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि ये मामूल की चीज़ें। तो इसीलिए दोनों अतराफ़ ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। तो अब ये देखना है कि जो 12 रुकनी ज्यूरी है वो क्या अब से चंद लम्हात के बाद फ़ैसला जारी करती है। जैसे ही फ़ैसला आएगा तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ फ़ौरन ही मैं आपके सामने वो तमाम तर नुकात जो ज्यूरी ने ऑब्ज़र्व किए होंगे तो वो आपके सामने रखूँगा। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन के प्रेस करने से जैसे कोई नई वीडियो या व्लॉग अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको फ़ौरन मिल जाएगा और आपको मेरी वीडियो सर्च करना नहीं पड़ेगी। एक नए व्लॉग के साथ आपसे चंद लम्हात के मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।